सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेषकर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा ली हा, अपन बटनवा दबा ली हा, ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहूँन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहूँन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहू कि विपक्ष आके गले लगा ली आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। पर बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया नया है जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा। पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, ए अध्यक्ष जी, भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों, हम ई हो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोले, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बात हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बात भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बात तो चुपचाप अपन घरे जाइए हालो। जय हिंद। बुंदेलखंड के लिए कौन बोलेगा? बुंदेलखंड कोई बोलेगा? मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नियम समिति 2024-25 के प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई के समय सदस्यों को अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपनो संबोधन किए जावे के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 282 में संशोधन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, आज तुमते लाड़ लड़ावे को मन कर रहा है। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार था। यह काम थे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं रहे, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जाते। अब ये कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली में बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे काए, वे जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात, ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम
ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिलेगा। और मैं तो प्रयास करूं, मैं जितने हमारे सम्मानीय सदस्य यहां बैठे का है, इन सबंते अनुरोध करूंगा को जाऊं जाओ, जितकू जाओ, जब मौका मिले बोलवे को अपनी बोली में बोलो। क्योंकि स्कूलों में तो हमारे बच्चा सब अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा पढ़े हैं, हम तो प्राइमरी में पढ़े। पर अब ज्यादातर चाहे पल्ले के हों चाहे हित के हों, हम चाहे बोले कछू, चाहे यहां हमारी कोई मजबूरी है सके राजनीतिक, चाहे बोले हम कछू, पर हमारे बच्चा जो है ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। अब या प्रचलन पे अगर आपने शुरुआत करी का है, या ते कम हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही का है, भाई अपनी जड़न के जुड़वे को एक अच्छा अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से आपको स्वागत करूं हूं, आपको अभिनंदन करूं हूं। राधे राधे। मनोज पांडे। अरे भाई हमको हम बोल रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष हम बोल रहे हैं। आप बोलिए सर, आप खड़े, आप बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अभी छोड़िए, हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठुल्ला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठुल्ला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो
अनुच्छेद 348 से उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़ाए, वर्ड्सवर्थ का पढ़ाए, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़ाए, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए, अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता है। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। अभी उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं माननीय। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे, उस दिन भी मैंने यही कहा था माननीय कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर, आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, सॉरी दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और ख़ास तौर से जो बाकी भाषाएं थी, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि ये हिंदी कमज़ोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर, हिंदी को कमज़ोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं, और आज से नहीं बरसों से हैं मानवर। हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए। मानवर, ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर, किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में, देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मानवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं ना कहीं नियम का स्थान ले लेती है मानवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मानवर, हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहां पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मानवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी।
यह मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अलग से सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल बिहार से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं, और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने ये विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से, और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने के प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहां पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, माननीय नेता सदन बैठे हैं और क्या पता उनकी निर्देश पर ही मैं आपके से खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है, और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है, और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती इंपोजिशन नहीं है। इस ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये किया जा रहा है। मैं इसमें